जब मेरी शॉप पर कस्टमर्स आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ब्लीच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और किस हद तक अच्छी है किस हद तक बुरी है, क्या सीन है। और कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि ब्लीच नहीं करनी चाहिए। तो मेरे पे अगर आप भी ब्लीच करते हैं तो ये वीडियो आपको फुल मोटिवेट करेगी। मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन सी ब्लीच करनी चाहिए, ब्लीच कितनी दफ़ा करनी चाहिए, क्या इसकी रूटीन आपकी होनी चाहिए। ब्लीच करने के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लोग फेयरनेस के लिए करते हैं, कुछ स्किन पर ग्लो लाने के लिए करते हैं, कुछ लोग सन टैन रिमूव करते हैं पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, मतलब काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। कुछ लोग ये चीज़ पसंद नहीं करते कि उनके जो बाल है फेस के उनका कलर वो चेंज करना चाहते हैं। मैं जो बंदा हूँ ना, मैं अपने फायदे की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ खरी। ठीक है, जो ब्लीच है इसके नुकसान तो होते हैं और आपको किस तरीके से ब्लीच करना चाहिए, स्किन पॉलिश करना चाहिए ताकि आपको नुकसान कम हो या फिर आप नुकसान से बच सकें। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें, जो हम ब्लीच करते हैं उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है जो कि इसका मेन एजेंट है, हमारे पूरे फेस को क्लीन करता है। इससे स्किन पर जो भी डलनेस होती है उसकी एक लेयर उतर जाती है और आपका फ्रेश फेस आपको देखने को मिल जाता है। आज हम ब्लीच बनाएंगे और उसमें ऐसी चीजें ऐड करेंगे यार, ऐसी चीज आपको बताऊंगा यकीन माने, आई प्रॉमिस आपके साथ ऐसी बातें किसी ने शेयर नहीं की होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि ब्लीच को हमें कितना टाइम यूज़ करना चाहिए। ब्लीच को आपको महीने में 1 दफ़ा और साल में 12 दफ़ा यूज़ करना चाहिए। वो भी अगर आपको कोई ज़रूरी इवेंट है, दूसरे तीसरे दिन करेंगे तो भाई आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम आप ब्लीच कर रहे हैं तो आप अपनी स्किन पर टेस्ट करें। आप अपने हाथ से पीछे बाजू पर लगा के चेक कर सकते हैं, अपनी नेक पर लगा के चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो सूट करती है, रैश नहीं करती, रेडनेस नहीं करती, देन आप उसको यूज़ कीजिएगा। हम जो आज ब्लीच बनाने वाले हैं इससे जो है ना 100% तो नहीं, लेकिन आप साइड इफ़ेक्ट से बच पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल ही साइड इफ़ेक्ट से बच पाएंगे, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लीच जो भी यूज़ करें अच्छे वाली यूज़ करें, इगोरा की कर लें, क्योने की कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाउल लेते हैं। बाउल कोशिश करनी है आपने प्लास्टिक का हो या कांच का हो, मेटल का नहीं हो। चलें जी, 1 टीस्पून हम लेंगे जी ब्लीच क्रीम। मेरे पास गोल्डन पर्ल की ब्लीच क्रीम है, डेवलपर है। ओके, तो इसकी आपने 1 चम्मच निकाल लेनी है। चलें जी, 1 टीस्पून हम लेंगे जी डेवलपर। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर ऐड करना है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपके पास जो भी मर्जी है आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 1 चम्मच ब्लीच क्रीम ऐड करनी है तो उसका मतलब चम्मच से थोड़ा सा कम। इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको मिक्स करते हैं, जब ये तैयार होती है तो इसमें हीट बनती है। ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए हम इसमें सूथिंग लोशन ऐड करेंगे या फिर एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास है जी सॉफ्ट टच गोल्डन गर्ल का सूथिंग लोशन। तो इसको आपने ये इतना सा सूथिंग लोशन काफ़ी है। और जितना हमने सूथिंग लोशन ऐड किया उतनी ही एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इतनी सी एलोवेरा जेल काफ़ी है। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसको ये ठंडा करेगी, और अगर आपकी स्किन पर ज़्यादा और आप चाहते हैं कि हमारी स्किन पर ज़्यादा शाइन आए तो आप एलोवेरा जेल इसमें ऐड करते हैं तो आपकी स्किन पर शाइन आता है। उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे जी। इतना मिल्क पाउडर इसमें काफ़ी है। इसको फिर से मिक्स कर लेना है। ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके साथ किसी पार्लर वाली ने शेयर नहीं करनी, किसी करीबी ने भी आपके साथ शेयर नहीं करनी। जो ब्लीच हम बना रहे हैं इसका आप यकीन माने, इसका आप यूँ समझ लें कि आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अगर आप उसी तरीके से यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपने जी बूस्टर ऐड करना है। सॉफ्ट टच का बूस्टर है, ये इतना इसमें काफ़ी है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें चंद ड्रॉप जो है वो रोज़ वाटर ऐड करेंगे। तो इतना सा रोज़ वाटर इसमें काफ़ी है, चंद ड्रॉप इसमें ऐड करके इसमें अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। तो ये आपका ब्लीच बिल्कुल अब रेडी है, स्किन पॉलिश बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की, जो कि काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, अब ये आपकी ब्लीच तो बिल्कुल जो है ना रेडी है। ठीक है, इसको आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है। अब मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से आपने ब्रश की मदद से लगाना है। ओके, और मान लो आपके यहाँ पे ज़्यादा बाल हैं तो यहाँ पे इसकी आपने थोड़ी सी डबल लेयर आपने लगा लेनी, आप थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीच लगा लें। ठीक है, पूरे फेस को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद एक बात का आपने और ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आपकी सेंसिटिव जगह, मान लो आपकी चिक्स है, जो भी एरिया आपका सेंसिटिव है, जहाँ पे आपने 5 मिनट के बाद आपने ब्लीच उतार देनी है, बाकी फेस पे लगी रहेगी। ठीक है, 5 मिनट के बाद उतार देनी है।
काफ़ी लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो ब्लीच पाउडर बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं और वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, लेकिन उनको साइड इफ़ेक्ट का अंदाज़ा हो तो वो ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है इतनी ही ऐड करनी। अब इसका मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाता हूँ। और उसके बाद ये है कि आपको ब्लीच करने के बाद धूप पे नहीं जाना होता, 1 से 2 दिन आग और धूप के नज़दीक नहीं जाना होता है। उससे ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हीटेड होती है, तो उससे आपको रैश वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, बस फाइनली मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। ठीक है, अब आपके सामने इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कलर जो है वो बिल्कुल फेयर हो जाएगा। इससे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, इससे आपकी स्किन साथ में सॉफ्ट भी होगी, क्योंकि इसमें सूथिंग लोशन और एलोवेरा जेल भी हमने ऐड की है। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स। ओके, उम्मीद तो वड्डी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी वीडियो चंगी लगी होगी। चंगी लगी तो ठोको लाइक, नवे जे ते करो सबसक्राइब ते बैल नूं टन कर देना। ऐतन तिकर तुसीं मैनूं दिओ इजाजत। अल्लाह हाफिज़।